हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने परसेंटेज टॉपिक की शुरुआत की थी और हमने पिछले दो वीडियो में लगभग परसेंटेज का जो बेसिक है उसको अच्छे प्रकार से पढ़ लिया था मेरे दोस्तों। बहुत गहराई के साथ हमने परसेंटेज के बेसिक को जान लिया था। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट में कुछ ऐसे सवाल आपको नजर आएंगे जो लगभग ये मान लीजिए आपको एक या दो सवाल इस टाइप से मिल जाए। दो तो नहीं मिलेंगे लेकिन एक सवाल पक्का मिल सकता है, क्योंकि आज जिस टाइप की बात करेंगे हम परसेंटेज के, ये टाइप मेरे दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के लिए ट्रेडिंग पर है। ये मान लीजिए ये टाइप ट्रेडिंग है और हो सकता है आपको दो नंबर दिलाकर चली जाए। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर, 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर, या फिर 1 नंबर का सवाल आता है तो 1 नंबर, कुछ भी देख लीजिए। मतलब कुल मिलाकर आप 15 से 20 मिनट के इस वीडियो को देखकर अपना एक सवाल पक्का कर सकते हो कि हाँ ये सवाल तो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी बात कही जाएगी, आपसे कौन से सवाल आपको नजर आएंगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, बस 2 मिनट का आपका 2 मिनट लेना चाहता हूं आपका। तो देखिए जैसे कोई भी फ्रैक्शन होते हैं वह a/b के रूप में होते हैं। ठीक है, a/b या फिर x/y कुछ भी अपने इच्छा अनुसार आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या होता है, ऊपर वाली संख्या हंस होती है मेरे दोस्तों, क्या होते हैं, हंस होती हैं, जबकि जो बटे में संख्या होते हैं वो हर होते हैं। क्या होते हैं, हर होते हैं। ठीक है, मतलब हंस बटे हर के रूप में फ्रैक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, अब मान लीजिए समझना कैसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं हंस में 10% की वृद्धि कर दूं तो मान लीजिए अब जो हंस हैं ये भी अपने आप में 100% होगा, तो हर भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अंश और हर मतलब फ्रैक्शन तो अपने आप में पूर्ण है, मतलब 100% है। ठीक है, अब इसको मुझे वृद्धि करनी है इसमें या फिर कमी करनी है, ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, मेरी क्या मर्जी है कि मैं फ्रैक्शन में वृद्धि करना चाहूँगा या फिर कमी। तो मान लीजिए मैं दोनों ही करता हूँ। मैंने हंस में की मेरे दोस्तों 20% की वृद्धि, कितनी, 20% की मैंने हंस में वृद्धि कर दी। तो आप बताइए मेरे दोस्तों 100% का तो ये हंस पहले से ही था, ऑलरेडी 100% का था हंस, मतलब ए 100% का था। अब 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, टोटल 120% हो गया। ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से मेरे दोस्तों, इसको बस आप समझ लीजिए और सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, बस 2 मिनट। ठीक है, अब 100% का हंस था, 20% की वृद्धि हो गई तो ये हंस मेरे दोस्तों 120% का हो गया। कितना, 120% का। समझ में आई बात। हर में मैंने मेरे दोस्तों 20% की कमी की। ठीक है, 20% की कमी कर दी मैंने हर में। ठीक है, ये कमी। तो अब बताइए जो हर था हमारा वो मेरे दोस्तों पहले 100% का था, तो अब 20% की कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो 80% रह जाएगा। ठीक है, कितना, 80%। आगे बात समझ में। अब सर ये क्या बात हुई, क्या समझाया आपने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ये तो भाई इसका करना क्या है हमें, अरे मेरे दोस्त पूरी मोह माया इसी चीज की है, इसी के ऊपर आपके सवाल बनेंगे। देखना, मान लो a/b में जो हंस और हर की जो फ्रैक्शन है, a में मैंने 20% की वृद्धि की, मतलब 120% हो गया, और मैंने b में मेरे दोस्तों 20% की कमी की, मतलब 80% हो गया। ठीक है, और अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने के बाद में जो मुझे फ्रैक्शन प्राप्त होगी वो मान लीजिए 15/16 प्राप्त हुई। अब जो a/b हैं ये आपके मूल भिन्न होते हैं, भाई आपके मूल भिन्न तो यही है। अब a में मतलब हंस में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने के बाद में जो भिन्न प्राप्त हुई मुझे वो 15/16 है। तो बताइए मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बस यही सवाल है मेरे दोस्तों, और ये सवाल ट्रेडिंग पर है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में हम इसी प्रकार के सवालों की बात करेंगे और इसको आप टाइप नंबर फर्स्ट मान सकते हैं मेरे दोस्तों। ये मान लीजिए परसेंटेज टॉपिक को इतना गहराई के साथ आपको पढ़ाऊंगा कि ये मान लीजिए कहीं और से पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। बिल्कुल एक एक सवाल को मैं देखूंगा कि भाई किस किस प्रकार के सवाल परसेंटेज से बन सकते हैं, और ऐसा कोई सा भी सवाल बाकी नहीं होगा मेरे दोस्तों जो कि यहाँ पर बोर्ड पे ना पढ़ाया जाए आपको। भले से इसकी 10 वीडियो लगे या फिर 20 वीडियो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत गहराई के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरे दोस्तों परसेंटेज पूरे अरिथमेटिक मैथ्स की मेरे दोस्तों जान है। ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ। ठीक है,
तो मेरे दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट देखे बहुत अच्छे प्रकार से हम सवालों को समझेंगे और बहुत गहराई के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ तो ये सा होता है कुछ स्टूडेंटों के साथ कि भाई उनको सवाल करना है तो उनको तो सवाल समझ में ही नहीं आता, वो कहाँ से कर पाएगा। लेकिन मेरी गारंटी है अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आप समझ पाओगे, ये तो मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, अब देखें, यदि किसी बिंदु के अंश में 25% की वृद्धि की जाए, अंश में कितने के 25% की वृद्धि की जाए और हर में 25% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न, मतलब अंश में 25% की वृद्धि और हर में 25% की कमी करने के बाद में जो परिणामी भिन्न होगी वो 15/45 प्राप्त होते हैं। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मतलब a/b आपको ज्ञात करना है। मुझे बताइए मेरे दोस्तों, कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप a/b या फिर x/y कुछ भी मान सकते हो। a इसका अंश है तो b फ्रैक्शन का हर है मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि की जाए। अंश पहले कितने परसेंट का था, तो 100% का था। पूर्णता मेरे दोस्तों एक प्रकार से पूर्णता। अब 100% में 25% की वृद्धि की जाए तो मेरे दोस्तों कितना हो गया वंश, 125% का हो गया। ठीक है, कितना 125% का हो गया। फिर बोला गया है कि और हर में 25% की कमी की जाए तो हर पहले कितना था, तो 100% था हर भी। अब 25% की कमी हो गई तो हर कितना रह जाएगा मेरे दोस्तों, 75%। कितना, 75%। ठीक है, अब हंस में 25% की वृद्धि हो गई तो 125% हो गया और हर में 25% की कमी हो गई तो 75% का हो गया। और बोला गया है कि परिणामी भिन्न 15/45 प्राप्त होते हैं। तो ये 15/45 प्राप्त हुआ तो आपको a/b का मान बताना है मेरे दोस्तों, मतलब मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, यहाँ मैं प्रतिशत से प्रतिशत को काट सकता हूँ क्या, बिल्कुल काट सकता हूँ। अब ये कौन सी बात हो, आपको डाउट हो सकता है कि प्रतिशत का मान तो बटे में 100 लिखना होता है। हमने पिछले 2 क्लासों में यह सीखा है कि प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 125/100 और यहाँ पर 75/100 होगा। तो 100 को 100 से कैसे काट सकते हैं, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आपने गणित के नियम नहीं पढ़े क्या। यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जो आपकी फ्रैक्शन है ये a/b के रूप में है। किस रूप में है, a/b के रूप में। मतलब हंस में 25% की वृद्धि हुई तो 125%, परसेंट हटाना है तो बटे में 100 लिखना होगा। हर में 25% की कमी हुई तो मेरे दोस्तों 75/100। कितना, 75/100। ठीक है, अब आप इस 100 से इस 100 को नहीं काट सकते क्या, बिल्कुल काट सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर किस में है, बटे में है, मतलब भाग में है। जो हर का हर हैं, हर के भी बटे में 100 है मेरे दोस्तों, हर के भी बटे में 100 है। तो ये बटे में मतलब भाग के रूप में। और आपने नेम पढ़े हैं कि जब भी ये बटे के ऊपर जाते हैं संख्या तो भाग की संख्या मेरे दोस्तों गुणा के रूप में चेंज हो जाते हैं। मतलब ये 100 जब ऊपर जाएगा तो ये गुणा के रूप में जाएगा, मतलब ये 100। अब 100 से 100 को तो काट ही सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या बचा, a गुणा 125 और बटे में क्या बचा, b गुणा 75। तो क्यों ना मैं यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म कर दूं। इतनी झंझट में पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है, मुझे तो प्रतिशत हटाना है, मुझे तो a/b का मान निकालना है। तो मेरे पास मेरे दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत को मैंने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। बचा क्या, बचा ये मेरे दोस्तों की a/b। पहला सवाल है, अच्छे प्रकार से समझ लीजिए मेरे दोस्तों। स्पीड कम लग रही हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, अगले क्लास में स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, a/b बचा और यहाँ पर मेरे दोस्तों ऊपर 125/75। ठीक है, बराबर परिणामी भिन्न क्या है, 15/45। ठीक है, अब क्या करना है, काटा पीटी करनी है और a/b का मान निकल कर आ जाएगा। कैसे होगी काटा पीटी, क्या 15 से 125 को काट सकते हो, बिल्कुल नहीं काट सकते। या फिर 45 से 75 को काट सकते हो, नहीं काट सकते। तो आप जो ये यहाँ पर फ्रैक्शन है 125/75, इसको बराबर के डायरेक्ट दूसरी तरफ ले जाओ। आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, मतलब a/b का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 15/45 है। कितना, 15/45। और जब ये फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। मतलब ऊपर की संख्या तो नीचे जानी है और नीचे की संख्या जो हर की संख्या है वो ऊपर जाने हैं अंश में, मतलब 75 जाएगा ऊपर। कहाँ पर, ऊपर। ठीक है, और 125 जाएगा मेरे दोस्तों नीचे। ये बेच दिया हमने। ठीक है,
भाई ये बटे में है तो ऊपर गुणा के रूप में जाएगा, 75 यहाँ पर बटे में है तो ऊपर गुणा के रूप में जाना है, ठीक है। और ये ऊपर है तो इसको नीचे भेज देते हैं। अब काटना है मेरे दोस्तों, क्या करना है, काटना है। तो 25 से काट सकते हो 75 को 3 बार में, 25 से 125 को 5 बार में, ठीक है। 5 से काट सकते हो 15 को 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में। और 3 से 45 को काट सकते हो 15 बार में, कितने बार में, 15 बार में। तो आपके पास में a बटा b कितना बचा, a बटा b आपके पास में 3/15 बचा है। इसका मतलब a बटे b बराबर 1/5, कितना, 1/5। भाई इसको भी 3 से काट सकते हो, मतलब आपकी मोल बिंद निकल कर आ चुकी हैं। a बटे b बराबर कितना, 1/5। मतलब आपकी मोल बिंद कितनी होगी मेरे दोस्तों, 1/5 होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले सवाल के, ठीक है। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। इस सवाल को सोल्व करने के लिए अब 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने समझ लिया है, आपने कॉन्सेप्ट जान चुके हो। आपके प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया जाता है, ये हमने सीखा है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब टाइम का मैनेज करना है आपको। एक भिन्न किस रूप में होते हैं, तो भिन्न मेरे दोस्तों a बटे b के रूप में होते हैं। a इसका अंश होता है तो b इसका हर होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि a बटे b हो, कुछ स्टूडेंटों के साथ प्रॉब्लम होती है, रटने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। वो रट लेते हैं कि यहाँ पर तो a बटे b होगा, कोई पूछ ले उनसे कि भिन्न किस रूप में होते हैं, तो उन्होंने रट लिया कि a बटे b के रूप में होते हैं। अरे आपने 10th क्लास में पढ़ा है या फिर पिछली क्लासों में पढ़ा है कि p बटे q के रूप में परिमेय संख्या होती हैं, और वो परिमेय संख्या भी तो एक फ्रैक्शन ही होते हैं मेरे दोस्तों। वहाँ पर p बटा q का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पर a बटे b का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ मेरी सुविधा अनुसार, क्योंकि a और b तो अल्फाबेट के शुरुआती अक्षर हैं, ठीक है। और कोई लास्ट के अक्षर x बटे y भी तो प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रटकर मत बैठ जाओ कि फ्रैक्शन तो a बटे b के रूप में होगी, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हंस में 220% की वृद्धि, हंस कितने का होगा, 100% का ऑलरेडी है। 220% की वृद्धि कर दी गई तो मेरे दोस्तों टोटल 320% का ये हंस हो चुका है। कितना, 320% का। भाई 100 का तो पहले, और 220% की वृद्धि तो 100 + 220 कितना, 320। हर की बात करें तो हर में भी यहाँ पर वृद्धि हुई है, कितने की, 150% की। अब हर भी पहले 100% का था, 150% की वृद्धि हो चुकी है, तो हर हो गया मेरे दोस्तों 250% का। कितने का, 250% का। और फिर हंस और हर में वृद्धि करने के बाद जो परिणामी भिन्न प्राप्त हुई वो 4/5 हमें प्राप्त हुई। कितनी मेरे दोस्तों, 4/5। तो आपको मूल भिन्न निकालने हैं, मतलब a बटे b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है मेरा परसेंटेज से परसेंटेज को काटना, और काट दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास में कि आपको a बटे b का मान ज्ञात करना है। a बटे b, भाई यही तो आपकी मूल भिन्न है ना, और आपका उद्देश्य तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो a बटे b का मान ज्ञात करोगे, 4/5 पहले से यहाँ पर विराजमान है बराबर के दूसरी तरफ। 4/5 तो ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पर। ये तो बुलाएगा इसको, किसको, 320/250 को। ये बुला रहा है कि तुम मेरी तरफ आओ, लेकिन अदला बदली करके आओ, जैसे कि तैसे ही उठकर मत आ जाना, ना धोकर कंप्लीट होकर आना। तो ये क्या करेंगे कि जब भी 320/250 ये बराबर के इधर जैसे हैं उसका उल्टा होकर जाएंगे उधर, क्योंकि 250 आप सोच लीजिए कि ये बटे में है। सोच क्या लीजिए, हमें दिखाई दे रहा है, इसमें सोचने वाले क्या। तो देखें मेरे मित्रों, अगला सवाल देखें कि एक बिंदु के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी बिंदु 1 से 1/20 प्राप्त होते हैं, तो मूल बिंदु ज्ञात करो। 1 से 1/20 का मतलब क्या है, मिश्रित रूप है मेरे दोस्तों, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। 1 से 1/20 को कैसे, भाई 20 का गुना 1 से 20, और 20 + 1 कितना हो गया, 21। मतलब हमारे फ्रैक्शन 21/20 हैं। मतलब हंस में 200% की वृद्धि करने के बाद और हर में 400% की वृद्धि करने के बाद में जो परिणामी भिन्न हमें मिलते हैं वह 21/20 मिलते हैं। तो आपको मूल भिन्न ज्ञात करना है, a बटा b बताना है। तो ये हमारे मूल भिन्न हो गए a बटे b, ठीक है।
अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो मेरे दोस्तों 200% की वृद्धि। कितने की? 200% की वृद्धि। अब बताइए आप, 200% की वृद्धि हुई, 100% का अंश पहले ही था, 100% का तो खुद अंश पहले ही था, अब 200% की वृद्धि और कर दी, तो ये तो टोटल 300% का हो चुका है ना। कितने का? 300% का, ठीक है। और हर भी मेरे दोस्तों 100% का था पहले से। कितने का? 100% का, और उसमें 400% की वृद्धि कर दी। अंश से दुगनी वृद्धि हर में की गई है, तो 400% की वृद्धि मतलब 500% हो चुका है अब हमारा डिनोमिनेटर। क्या? हमारा जो हर है वो 500% हो चुका है, और हंस और हर में क्रमशः 200% और 400% की वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप जो हमें परिणामी भिन्न प्राप्त हुई वो क्या है? तो मेरे दोस्तों 21/20 हैं। कितने? 21/20। अब इस 1 से 1/20 को भूल जाइए क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। अब a/b का मान आपको प्राप्त करना है, तो प्रतिशत से प्रतिशत को काटो, 2 0 से 2 0 को यहाँ काट सकते हो आप, 2 0 से 2 0 को काट सकते हो, और यहाँ पर क्या बचा फिर हमारे पास? a/b गुने 3/5 यहाँ पर बचा, बराबर में 21/20 यहाँ पर बचा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंटों का जो बेसिक कमज़ोर है, बेसिक कमज़ोर का देखे आपका क्या प्रभाव पड़ता है बेसिक कमज़ोर होने का। कुछ को ये भी नहीं पता होता कि बराबर के जो ऊपर वाली संख्या होते हैं वो आपस में कट जाती हैं, मतलब इनको काट लिया जाता है। अगर यहाँ पर संख्या गुणा में हो और बराबर के दूसरे तरफ हमें कोई फ्रैक्शन दी हो, तो ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या में भाग दिया जाता है और नीचे की संख्या का नीचे की संख्या में भाग दिया जाता है। अगर भाग जा रहा हो तो बिल्कुल यहाँ पर 3 का भाग दे सकते हो आप 21 में कितने बार? 7 बार, और 5 का भाग दे सकते हो आप 20 में कितने बार? 4 बार में। मतलब आपको a/b जो आपके मूल भिन्न है मेरे दोस्तों वह कितनी प्राप्त हुई? 7/4। कितनी प्राप्त हुई है? 7/4, ठीक है। भाई आपका तरीका क्या था? पिछले 2 सवालों में आपने क्या, पिछले जो सवाल था पिछला, उसमें आपने क्या किया था पिछले 2 सवालों में कि ये जो फ्रैक्शन होते थे इधर गुणा में, इसको हम उधर ले जाते थे तो ये उल्टी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? उल्टी। तो यहाँ पर भी आप उल्टा करके देख सकते हो, 3/5 हैं तो ये उधर जाने के बाद में 5/3 होगी, तो आपको 3 का ही भाग 21 में देना होगा, तो क्यों ना आप यहीं पर दे दो, ठीक है। और ये बेसिक जानकारी आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 3 का भाग 21 में 7 बार और 5 का भाग 20 में 4 बार, तो आपकी जो मूल भिन्न है a/b वह कितनी प्राप्त हुई? 7/4 प्राप्त हुई। ये मेरे दोस्तों 3rd नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? 3rd नंबर का, ठीक है। और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी है हमारी, ठीक है, राइटिंग अच्छी है, यहाँ पर कोई हमें अलग से पीपीटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, मूल भिन्न वही हमारे a/b है। क्या है? a/b है हमारे मूल भिन्न। अंश में हमने 15% की वृद्धि की, मतलब 115 का हो चुका है अब अंश। कितने का? 115% का हो चुका है भाई, ऑलरेडी 100% का तो ये है। अब 15% की वृद्धि कर दी तो 115% का हो गया। यहाँ पर हर में नुकसान हुआ है 8% का, 8% की कमी हुई हर में, तो ये मेरे दोस्तों 92% का रह चुका है। और इन सारे घटनाक्रम होने के बाद जो हमें फ्रैक्शन प्राप्त होती हैं वो 15/16 है। कितनी? 15/16। तो आपको ये बटे b की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको मूल भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम प्रतिशत का काम तमाम कर दीजिए, प्रतिशत को प्रतिशत से काट दीजिए। यहाँ पर क्या बचा आपके पास में? क्या बचा मेरे दोस्तों? तो a/b तो बचा ही है, ये तो बचाना ही है। बराबर के दूसरी तरफ 15/16 बचा। कितना? 15/16। अगर इस फ्रैक्शन को 115/92 को मैं उधर ले जाना चाहूँ तो ये उल्टा हो कर जाएगा, मतलब 92 ऊपर और 115 नीचे। अब क्या आप 15 से 115 को काट सकते हो? क्या ये पूरे बार कट पाता है? बिल्कुल नहीं कट पाता। या फिर 16 का भाग 92 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन मेरे दोस्तों इसको मैं काट सकता हूँ 5 से। कितने बार में? 3 बार में। और इसको भी काट सकता हूँ मैं 5 से। कितने बार में? 23 बार में। कितने बार में? 23 बार में। और 23 का भाग 92 में जाता है मेरे दोस्तों 4 बार। कितने बार? 4 बार।
23 से काट दिया हमने 92 को कितने बार, 4 बार। अब ऊपर बचाए 3 गुना 4 और नीचे बचाए 16। तो इस 4 से इस 16 को भी काट दिया मैंने 4 बार, कितने बार, 4 बार। तो हमारे पास जो मूल भिन्न है ए बटे बी, ये कितना हुआ, ऊपर तो 3 बचा और नीचे 4 बचा। मतलब हमारे मूल भिन्न प्राप्त हो चुके हैं हमें ए बटे बी बराबर 3/4। ये हमारे मूल भिन्न थी। तो मेरे दोस्तों अब तक हम 4 सवाल पढ़ चुके हैं और बिल्कुल सेम सवाल थे, कोई इनमें अंतर नहीं था। लेकिन अब एक छोटा सा डिफरेंस लाता हूँ मैं सवाल में, छोटी सी मेरे दोस्तों कुछ हमें यहाँ पर डिफरेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा इस टाइम में कोई सवाल नहीं बनते। आज का हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल देखें और इस सवाल में तो प्रतिशत का लफड़ा ही खत्म कर दिया है। कैसे कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करने पर प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। अब मुझे पता है कि मूल भिन्न तो हमारे ए बटे बी होती हैं। कितनी होती हैं, क्या होते हैं, ए बटे बी होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बोला गया आपसे कि हर में भी 25% वृद्धि या कमी करे या फिर हर में भी 10% कमी या वृद्धि करे। यहाँ पर बोला गया है आपसे कि हर को दुगना करने पर प्राप्त भिन्न 5/9 है। केवल मेरे दोस्तों अंश में 25% की वृद्धि हुई है, तो इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मतलब 125/100 के रूप में ही लिखना पड़ेगा। भाई 100 का तो ऑलरेडी 100% तो ऑलरेडी अंश है ही सही, 25% की वृद्धि और हो चुकी है, तो अब ये 125% का हो चुका है। परसेंट हटाना है तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर 100 क्यों लगाया, क्योंकि आपसे मेरे दोस्तों हर के बारे में ये नहीं बोला गया कि हर में भी 25% की वृद्धि की गई हो या फिर हर में 30% की कमी की गई हो, बल्कि ये बोला गया है कि हर को दुगना करने पर, तो हर को दुगना तो हम मल्टीप्लाई में 2 रख के करेंगे, मल्टीप्लाई में 2 रख के करेंगे। और यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत भी नहीं काट सकते। यहाँ पर कहाँ है प्रतिशत, यहाँ तो प्रतिशत लुप्त है, यहाँ पर तो प्रतिशत गायब है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल के अकॉर्डिंग करना है, चलना है कि प्राप्त भिन्न कितनी है, 5/9 है। तो ये 5/9 आपके प्राप्त भिन्न हो चुके हैं। अब मुझे बताइए ये 100 यहाँ पर किस में है, भाग के रूप में है। अगर इसको मैं नीचे लाना चाहूँ, इस 100 को नीचे लाना चाहूँ तो ये गुणा के रूप में होगा, तो यहाँ पर बटे में 100 गुणा के रूप में होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ऊपर 125 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 200 हो चुका है। कैसे, देखिए हमारे मूल भिन्न क्या है, ए बटे बी, ठीक है। गुणा के रूप में क्या है, 125 और बी का दुगना, यहाँ पर बटे में 100 था, 100 को हमने नीचे बेचा, 2 गुना 100 हो गया, मतलब 200 हो चुका है। यहाँ पर 200 बराबर मूल भिन्न क्या, 5/9। तो क्या अब मैं काट सकता हूँ, जी बिल्कुल काट सकता हूँ। कैसे, 5 से 125 कट सकता है। मैंने क्या कहा कि ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से काट सकते हैं अगर कट रहे हो, तो 5 से 125 को कितने बार में काटोगे आप, 25 बार में। कितने बार में, 25 बार में। अब 25 से 200 को तो काट सकते हो भाई, ऊपर नीचे की संख्या को तो आपस में डिवाइड होती है ना। तो 25 का भाग 200 में कितनी बार, 8 बार, ठीक है। अब यहाँ पर तो केवल आपके पास में क्या बचा है, ए बटे बी बचा है, और यहाँ पर गुणे के रूप में 8 बचा है। लेकिन इस 8 को मुझे उधर बेचना है। यहाँ पर 5 कट ही चुका है, मतलब 5 एक बार, 5 से 5 एक बार कटेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर 0 ही शेष बचेगा, ऐसा नहीं है। 5 से काटा तो 1 शेष, और 125 में 25 बार भाग जाएगा 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 शेष बचा, मतलब इधर हमें फ्रैक्शन के रूप में 1/9 मिली। यहाँ पर b गुणा 8 हैं। अब इस 8 को मुझे ले जाना है बराबर के दूसरी तरफ, तो ये मेरे दोस्तों नीचे हैं, तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। अब 1 का गुणा 8 से होगा, तो यहाँ पर हमें 8 ही प्राप्त होना है। मतलब हमारे मूल भिन्न प्राप्त हो चुके हैं मेरे दोस्तों, a बटे बी बराबर 8/9, ठीक है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।